में आपको जानने को मिलेगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में अपन ने पेज सेटअप अपना डन था। पेज सेटअप डन होने के बाद में अपन ने यहां पर पूरी चीजें सेटअप अपनी डन कर ली थी। ठीक है, आज क्या जानेंगे अपन कि कैसे अपन लोग ऐड सेटअप करते हैं। सबसे पहले फेसबुक पे अपन ने पेज बना लिया था। पेजेस बनाने के बाद में अपन ने अपना यहाँ 9 डॉट पे क्लिक करके एड मैनेजर पे अपन आ चुके थे। एड मैनेजर पे आने के बाद में आज अपन सीखेंगे, कल अपन ने बिजनेस मैनेजर बनाना सीख लिया था, कल अपन ने सीख लिया था एड अकाउंट्स वगैरह बनाना, एड अकाउंट सेटअप करना। अगला प्रोसेस क्या रहता है कि एड सेटअप के बाद में अब आगे क्या करना है अब अपन को, जिससे अपने पास में क्वालिटी ऑफ लीड्स जनरेट हो और अपना काम बढ़िया बने। तो अब आपके लिए जो चीजें हैं वो ये हैं, देखो सबसे पहले अपन ने कल बिजनेस मैनेजर बनाया था। बिजनेस मैनेजर में अपन ने एड अकाउंट्स भी बनाए थे। सो सबसे पहले देखो जैसे ये बिजनेस मैनेजर है एंड ये एड अकाउंट है। अपन एक एड अकाउंट चूज कर लेते हैं। सबसे पहले एड सेटअप करने से आपको क्या करना है, आपको ओवरव्यू में जाना है, अकाउंट ओवरव्यू। देखो बिजनेस मैनेजर बना लिया, एड अकाउंट बना लिया, अब एड सेटअप करना है अपन को। तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को, अब अपन को जाना पड़ेगा कहां पे, ये आपको अकाउंट ओवरव्यू शो हो रहा है, अकाउंट ओवरव्यू पे आइए। अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद मेरा ऑलरेडी सेटअप डन है तो मेरी यहां पर सारी चीजें मेंशन रहेंगी। आप जब फर्स्ट टाइम यहां पर काम करते हैं तो आपको चीजें क्या होती हैं, शो नहीं होती हैं। तो आपको चीजें शो कराने के लिए आपको क्या करना है, यहां से पेजेस वगैरह का एक्सेस दे देना है, यहां से अपने नंबर को वेरीफाई करवा लेना है, अपनी मेल को वेरीफाई करवा लेना है, उसके बाद में जाके एड सेटअप करना है। अपन जब भी एड सेटअप कर देते हैं तो उसके बाद में बिलिंग एंड पेमेंट पे, यहीं पे लेफ्ट पैनल में आपको दिखता है बिलिंग एंड पेमेंट। अपन बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करके अपन यहां से फंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 100 200 500 फंड ऐड कर सकते हो। हमारा ये जो फंड है आप लोग देख सकते हैं। ऐड फंड पे क्लिक करके अपन यहां से क्या कर सकते हैं, फंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरे को 700 रुपीज ऐड करने हैं तो पेमेंट मेथड चूज करते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। लाइक मेरे को नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पेमेंट ऐड करना है तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में अपन लोग यहां से फंड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनर आता है, इस पे पेमेंट करना है आपको, डायरेक्टली आपका मेटा एड मैनेजर में फंड ऐड हो जाएगा। ये चीजें अपनी डन हो गई। एंड अभी आ जाता हूं मैं कैंपेन्स लेवल पे। कैंपेन्स लेवल पे आने के बाद में अब मेरे को एड सेटअप करना है। तो एड सेटअप कैसे होगा, ये सारी चीजें सेटअप जैसे ही हो जाती है मेरी। अब हमको एड लगाना है किसी बिजनेस के लिए। तो अपन को अगर एड लगाना है तो एड लगाने के लिए इस क्रिएट पे टैप करना रहेगा। पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। देखो यहां पर एक ऑप्शन दिखता है आपको ऊपर ही ऊपर, यहां से बिजनेस पोर्टफोलियो एड अकाउंट वगैरह स्विच कर सकते हैं जो आपको सेटअप करना है। उसके अलावा यहां पर ऑल एड शो हो जाती है। यहां पर आपको एक्शंस जिनमें एड में लिए गए हैं वो एक्शंस शो हो जाते हैं। हेड डिलीवरी, ये कैंपेन्स अपने ऑफ है। एक्टिव जितने भी कैंपेन्स है वो यहां पे शो हो जाते हैं। तो अपन यहां पर ऑल पे क्लिक करके ही एड सेटअप करते हैं। एंड ये देखो नीचे कैंपेन लेवल है, ये एडसेट लेवल रहता है कि कैंपेन के एडसेट में आपने क्या क्या किया है वो आप देख सकते हो। यहां से पूरी चीजें कि क्या बजट वगैरह के साथ आप काम कर रहे हो कैंपेन्स में, एडसेट पे दिख जाती है वो। कितने रुपए में लीड आ रही है, क्या इंप्रेशन आ रहे हैं, क्या कॉस्टिंग आ रही है, वो देख पाते हो आप। एड लेवल पे आप एड का क्रिएटिव वगैरह यहीं से देख पाते हो कि क्या क्रिएटिव आपने यूज किया हुआ है। तो कैंपेन्स लेवल पे सबसे पहले आते हैं अपन कैंपेन, और यहां पर अपडेट जस्ट नाउ पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो इस पूरे डैशबोर्ड को। ठीक है, सो क्रिएट पे मैं अभी क्लिक करता हूं। एंड क्लिक करने के बाद में ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, यहां पर दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको जब भी सेटअप आप खुद से कर रहे हो ऑक्शन वाले सेक्शन को ही चूज करके रखना है जो ऑटो पे आपको मिलता है। चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, इसका सिंपल मीनिंग रहता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ आपको काम करना है। कौन से ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आपका उद्देश्य क्या है एड सेटअप करने के पीछे, कि अपने लिए अवेयरनेस करनी है। कैफे है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो अवेयरनेस करवाते हैं ये अपने लोकल में, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को लेके, तो इनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होती है। तो अवेयरनेस क्या होती है, अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके एड को दिखाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रीच आती है जब आपका अवेयरनेस कैंपेन रन होता है। ब्रांड की अवेयरनेस आप करवा सकते हो, वीडियो पे व्यूज इंक्रीज हो जाते हैं जब आप अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन किन लोगों के लिए रहती है, अवेयरनेस कैंपेन उन लोगों के लिए रहता है जो कि काम कर रहे हैं अपना किसी भी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करने के लिए। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव किन लोगों के लिए है कि आपका कोई वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पे आपको लोगों को भेजना है
अपने लिए आपको मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप पे भी लीड जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू, कॉल पर भी कर सकते हो, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में आपको ये सारी चीजें मेंशन देखने को मिलती हैं। तो मेन जो है किसका, अपना ये जो अवेयरनेस है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज की आप अवेयरनेस फैला रहे हो। ठीक है, अवेयरनेस का तो ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक अपनी ऐड को पहुंचा रहे हो। ट्रैफिक का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपको ट्रैफिक कहीं पर भेजना है। कोई लैंडिंग पेज है, मतलब कि काफी सारे लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट रन करते हैं, सो ब्लॉगिंग वाले वेबसाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करके काम कर सकते हो। अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रैफिक भेज सकते हो। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट को, उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इंगेज। इंगेज का सिंपल क्या मीनिंग हो गया कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी पर्सन लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, शेयर हो रही है, लाइक्स आ रहे हैं, शेयर हो रहा है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हो गई, ये सारी इंगेजमेंट के अंदर आती है। तो वीडियो पर इंगेजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, एंड इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप इंस्टा पर भी, व्हाट्सएप पर भी एंड मैसेंजर पर भी लीड जनरेट कर सकते हो। लीड ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग रहता है, आपको एक्सेल सीट में लीड का डेटा चाहिए, तो मेटा बोलता है थर्ड पार्टी वेंडर, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू कोई भी फॉर्म वगैरह मत बनाओ, आप हमारे मेटा के थ्रू ही अपन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेल सीट में लीड का डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो लीड के थ्रू, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, मैसेंजर पर, या फिर एक्सेल सीट में लीड जनरेट कर सकते हो। ऐप प्रमोशन के थ्रू आप अपने कोई भी एप्लीकेशन है आपका, उसके इंस्टॉल्स को अगर आपको ज्यादा बढ़वाना है तो आप इवेंट सेटअप करके अपना ऐप का जो है आपका, उसमें इंस्टॉल्स वगैरह ज्यादा बढ़वा सकते हो। सेल्स ऑब्जेक्टिव का मतलब रहता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लोग खरीदें, ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को बाई करें, तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करके काम करते हो। किसी में आपको डाउट है, कोई चीज में दिक्कत है, बताओ। कोई ऑब्जेक्टिव के बारे में मेरे को फिर से अगेन बताना है क्या? एफिलिएट के लिए कौन सा बेस्ट है? मैं आई डिजिटल प्रेन्योर के लिए कौन सा बेस्ट है? ठीक है, बताओ और किसी का कोई डाउट वगैरह? सर ऑप्शन का थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, इसका क्या यूज रहता है। ठीक है, शुरू से समझा दो, ठीक है। सेकंड डे की रिकॉर्डिंग, सेकंड इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, फास्ट रिपीट करूंगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। अपन को जब भी कैंपेन सेटअप करना है, ये अपने ऐड का पूरा ऐड का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से अपन लोग ऐड सेटअप करते हैं। कैसे होता है ऐड सेटअप? क्रिएट पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में आपके पास में आता है चूज बाइंग टाइप, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पर आपकी चीजें ऑटो पे रहती है, मेटा अपने साइड से ही चीजों को मैनेज करता है। ऑक्शन पे आप मैनुअली कंट्रोल रहता है, आप खुद से एक एक चीजों के ऊपर कंट्रोल करते हो, कहां ऐड चलाना है, कहां चीजें करनी है। तो अपन को जब ऐड सेटअप करना है तो अपन को ऑक्शन रखना है। अवेयरनेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की, सर्विस की, ब्रांड की, प्रोडक्ट की, सर्विस की अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जब कोई कोचिंग ओपन होती है, कोई इंस्टीट्यूट ओपन होता है, स्कूल ओपन होती है, कैफे ओपन होता है, होटल ओपन होता है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी जो चीज ओपन होने जा रही है, नहीं तो लोग उसका क्या करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को, सर्विस को जाने। अवेयरनेस। ट्रैफिक, ट्रैफिक भेजना, ज्यादा से ज्यादा बल्क ऑडियंस, हर टाइप ऑफ ऑडियंस बल्क में जा रही है, क्वालिटी नहीं होती यहां पे सिर्फ ट्रैफिक भेजा जाता है। इंगेजमेंट, लोग आपकी वीडियो पे लाइक, फॉलोवर्स, कमेंट, शेयर्स, इंगेज करते हैं आपके कंटेंट से, आपके पोस्ट से। लीड जनरेट करनी है, जी एफिलिएट में हो, किसी भी बिजनेस में हो, रियल एस्टेट में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्लाइंट जनरेट करने हैं लीड वगैरह, तो लीड के थ्रू काम करो यार। एफिलिएट वाले ध्यान रखना, लीड जनरेट करनी है, लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम करना है। ई कॉमर्स है, कोई लैंडिंग पेज के थ्रू कोई चीज सेल करनी है, सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करके काम करो, क्योंकि मेटा आपको ऑप्शन दे रहा है, तो मेटा ने ऐसे ही थोड़ी रखे हैं ये। अभी जो मेटा का जो अपडेट आया है उसमें यही चीज है मेन, कि हर एक ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग है, अगर आप लोग इंगेजमेंट के थ्रू लीड जनरेट करोगे तो लीड आएगी, डेफिनेटली आएगी, पर आप लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू लीड जनरेट करोगे तो क्वालिटी लीड आएगी। ये फर्क है। हम कॉस्ट में फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। सर एंगेजमेंट में व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, जरूरी नहीं है, ये लीड में भी हो सकता है। व्हाट्सएप ब्लॉकिंग का सिंपल सा सॉल्यूशन है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लो। आप एपीआई लोगे, आपका बिजनेस बैन नहीं होगा। एपीआई के लिए आप हमारे से डायरेक्टली सर्विस ले सकते हो, एंड बढ़िया सर्विस देंगे हम आपको, अच्छे प्राइस पॉइंट पर हम आपको एपीआई डिलीवर करेंगे। अगर आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आप एपीआई की तरफ आ सकते हो बिजनेस को स्केल करने के लिए, क्योंकि 3 दिन हुए अभी अपने 2026 को स्टार्ट हुए, थर्ड डे है आज, तो हमारा भी एक बड़ा रोड मैप के साथ काम कर रहे हैं।
विजन क्लियर है, जितना हो सके उतने लोगों की हेल्प करनी है, क्लाइंट जनरेट कर लिए, एंगेजमेंट लगाते हैं, वो व्हाट्सअप ब्लॉक हो जाता है। ठीक, ये चीज थोड़ा सा। और किसी का कोई डाउट है ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड, या फिर मैं अभी कंटिन्यू करूं आगे? बताइए। अब मैं बात करूंगा अवेयरनेस कैंपेन को लेके, कि कैसे हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू सेटअप डन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करने के लिए सबसे पहले, किसी का कोई डाउट वगैरह है क्या? किसी का कोई डाउट बताओ। अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे अपन अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव चूज करके फेसबुक पर एड सेटअप कर सकते हैं, वो अपन अब सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किया अवेयरनेस। अवेयरनेस पर मैं अभी कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद में यहां से अपने पास में ऑप्शंस आ जाते हैं। ये अपना कैंपेन लेवल है, ये अपना एड सेट लेवल है, ये अपना एड लेवल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एड सेट पे एंड एड लेवल पे। कैंपेन लेवल पे अपन को अपने एड का नेम देना रहता है, जो अपन देंगे अभी लाइव। ठीक है। सो कैंप ये अपने 3 लेवल्स में अपना कैंपेन है जो कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है। तो अभी मैं आपको चीजें बताता हूं कि कैसे अब अपन को काम करना है। तो अभी अपन को यहां पर कैंपेन का नेम देना है। जैसे कि मैं एड सेटअप कर रहा हूं डिजिटल के क्लब के लिए। हमारी जो डिजिटल स्कूल है, हमारी डिजिटल स्कूल के लिए मैं एड रन कर रहा हूं। तो डिजिटल स्कूल मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद अब मेरे को यहां पर स्क्रॉल करना है। कैंपेन डिटेल पे ऑप्शन अपन ने चूज किया था। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अवेयरनेस चूज है, कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करना है। एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन कर दोगे, यहां से आपको बजट करना रहेगा सेटअप। ऑफ कर दोगे, एड सेट बजट पे ही आएगा ये बजट वगैरह सेटअप करने का। ए बी टेस्टिंग ऑफ रखनी है स्टार्टिंग में। ए बी टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग रहता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 2 कैंपेन रन किए हुए हैं आपने। दोनों कैंपेन में आपका जो चीजें हैं वो क्या रहेंगी? देखो, ये कैंपेन आपका ए है, ये अलग पोस्टर है। कैंपेन बी है, अलग पोस्टर है। तो ए बी टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप दो क्रिएटिव, दो पोस्टर, दो वीडियो पे टेस्टिंग कर रहे हो, जिसपे बढ़िया रिजल्ट आएगा उसको आप कंटिन्यू करोगे। ये जरूरी नहीं है क्रिएटिव पोस्टर के लिए ही हो, आपकी दोनों में लोकेशन अलग हो सकती है, प्लेसमेंट्स अलग हो सकते हैं। मतलब ए बी, एक ही चीज अलग रखनी है, चाहे पोस्टर कर लो, चाहे ऑडियंस कर लो, चाहे आपका प्लेसमेंट कर लो। तो आपको क्या करना रहता है एबी में? एक कैंपेन ए, एक कैंपेन बी, दोनों में अपन ने एग्जांपल लिया कि एक जगह दिल्ली में एड चला रहा हूं, एक जयपुर में चला रहा हूं। जहां पर बढ़िया लीड आएगी, क्वालिटी लीड आएगी, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सो ए बी टेस्टिंग का क्लियर सिंपल ये मीनिंग हो गया। ऑल क्लियर? स्क्रॉल करते नीचे, स्पेशल एड कैटेगरी पहले सेक्शन में आपको कैटेगरी चूज करनी रहती है आपके एड की। अगर इनमें से आपको कोई भी एड है, फाइनेंशियली प्रोडक्ट एंड सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स के लिए रिलेटेड कोई एड सेटअप कर रहे हो, तो आप इन कैटेगरीज में से अपने एड को चूज करते हो, देन एड सेटअप करते हो। इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है, कोई चूज मत करो, डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर दोगे आप? नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे फिर। तो ये चीजें किसकी हो जाती हैं? अपनी कैंपेन लेवल की। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके कहां आ चुका हूं? अभी एड सेट लेवल पे। बताइए भाई, ऑल क्लियर होती जा रही है ना? अभी मैं कहां पे आ चुका हूं? एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे क्या करना है मेरे को, समझिएगा बड़े ही ध्यान से। एड सेट लेवल पे आपको यहां पर एड सेट का नेम देना रहता है। एड सेट का नेम अपन कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं एड सेटअप ही नेम दे देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एड सेटअप नितिन नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, स्क्रॉल करना है, अवेयरनेस कैंपेन शो हो रहा है। अवेयरनेस में नीचे आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। यहां पर आपको क्या ऑप्शंस दिखते हैं? देखो, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। रीच का क्या मतलब है? रीच का, और यहां आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। रीच एंड इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है वो बताओ मेरे को, आप बताइए भाई। रीच एंड इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? बताओ। रीच एंड इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? जो भी आप समझते हैं वो आप मेरे को क्लियर कर दो। नहीं समझते हैं, मैं बता रहा हूं कुछ टाइम में। बताइए भाई, चैट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है कि रीच एंड इंप्रेशंस में अपना क्या डिफरेंस रहता है।
रीच एंड इंप्रेशंस में आपको क्या चीज समझ में आती है बताइए। चैट सेक्शन में आ चुके हैं। चैट रीच में कितने लोगों ने ऐड देखा, इंप्रेशन में यही रीच मल्टीपल लोगों ने देखा। ठीक है, सही है, एकदम परफेक्ट। देखो सिंपल मैं आपको रीच एंड इंप्रेशंस की चीजें बताता हूं। रीच आपका रहता है, ये देखो ये लिखा हुआ। रीच का सिंपल है कितने यूनिक लोगों ने आपके ऐड को देखा है। रीच का क्या मतलब है, कितने यूनिक लोगों ने आपका ऐड देखा है। इंप्रेशंस का मतलब रहता है ऐड टोटल कितनी बार देखी गई है सेम पर्सन ने। मेरा आप सभी से सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मेरा ऐड पे 2000 की इंप्रेशंस आ रही है, कितने की, 2000 की, सॉरी 2000 की रीच आ रही है मेरी किसी ऐड पे, तो इंप्रेशंस ज्यादा रहेगा कम रहेगा बताओ। मेरी किसी ऐड पे 2000 की रीच आ रही है तो इंप्रेशन ज्यादा रहेगा कम रहेगा, बताओ फर्स्ट चैट सेक्शन में। ज्यादा रीच, ज्यादा लोगों को दिखाया, हाई। ठीक है, क्लियर क्लियर, मतलब समझ आ रहा है आपको सही तरीके से, है ना। बढ़िया, इंप्रेशन ज्यादा ही रहेगा। मैं आपको लाइव भी शो करवा देता हूं, मैं आपको लाइव भी शो करवा देता हूं। देखो मैं इस कैंपेन में जो है रनिंग कैंपेन है, इस कैंपेन को क्या करता हूं, यहां से क्लोज करता हूं, मैं यहीं से स्टार्ट हो जाएगा फिर ये कैंपेन, है ना। ऐसा नहीं है ड्राफ्ट में आ चुका है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई ऐड अपन ने बीच में स्टॉप कर दिया तो वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, वो कोई दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंपेन्स लेवल पे आते हैं, जो कैंपेन में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है उनमें चीजें शो करवा देता हूं। रीच किसी भी कैंपेन की देख लो और उसके इंप्रेशंस देख लो आप। रीच किसी भी कैंपेन की देख लो और उसके इंप्रेशंस लाइव देख लो आप। रीच से इंप्रेशंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इंप्रेशंस में मल्टीपल टाइम एक ही पर्सन को ऐड दिखा है, वो भी काउंट हुआ है। और ये रीच है 2025 यूनिक लोगों को मेरा ऐड दिखा है, ये रीच हो जाती है। आई होप क्लियर है आपको ये चीज। अभी मैं अगेन से उसी कैंपेन पे आता हूं जो पे जिस पे मैं था, अपन सेटअप कर रहे थे। डिजिटल स्कूल था ना, इसको अपन यहीं से एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके अपन एड सेट पे आ चुके। तो यहां से अपन क्या करना चाहते हैं, मेरा गोल क्या है, अवेयरनेस में कर रहा हूं। तो अवेयरनेस में क्या चीज मेरे को आप बताओ। मैं ज्यादातर नए लोगों को ऐड दिखाना चाहूंगा या फिर एक ही पर्सन को बार बार ऐड दिखाना चाहूंगा, बताओ। बताइए, मेरे को किसी होटल की अवेयरनेस करनी है या फिर मेरा खुद का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसकी मेरे को अवेयरनेस करनी है, उसी के लिए मैं एड सेटअप कर रहा हूं। तो मेरे को अवेयरनेस में मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड सिलेक्ट करूं या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन सिलेक्ट करूं। न्यू लोग, करेक्ट अरमान जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू लोगों को बिल्कुल, देखो मैं बता देता हूं आपको कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड ही हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ज्यादा यूनिक लोगों तक पहुंचना है मेरे को। एंड मैक्सिमम रिकॉल लिफ्ट का मतलब रहता है बार बार सिमिलर ऐड एक ही पर्सन को बार बार मल्टीपल टाइम्स ऑफ दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है। यहां से वीडियो वगैरह का रहता है कि थ्रू प्ले, मतलब कि आपका वीडियो कितने लोगों ने 15 सेकंड प्ले किया है, 2 सेकंड प्ले किया है, तो वो यहां पर चीजें रहती हैं अवेयरनेस कैंपेन में, परफॉर्मेंस गोल में। स्क्रॉल करके फेसबुक पेज आपको चूज करना रहता है कि कौन से फेसबुक पेज के थ्रू आप काम करना चाह रहे हो। जो हमारा सिलेक्ट है, ऑलरेडी सिलेक्ट है। कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया था कि मेरे ऐड पे पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, मेरे ऐड में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, मैं पैसा इन्वेस्ट, कैंपेन का बजट बढ़िया है पर वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, 10 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए पे रुक गया है। तो वो क्या चीज हो गई थी मैं बताता हूं। यहां से आपने कुछ डाल दिया होगा पोस्ट पर रिजल्ट, यहां पर अगर आप एक डाल देते हैं तो अगर आपको ये कैंपेन 1 रुपए में रीच लाके नहीं देगा तो ये कैंपेन में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होगा, और आप खुद सोचो 1 रुपए में थोड़ी ना कुछ इंप्रेशन रिजल्ट आएगा। तो हम इसको ज्यादातर टाइम खाली रखते हैं, कुछ फिल ही नहीं करते। मेटा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करे कि कैसा हमको रिजल्ट लाना है, बाकी फिर हम एक्टिव रहते हैं कैंपेन्स को देखने के लिए कि कैसा अपना एड परफॉर्म हो रहा है, कैसा एड रन हो रहा है। क्लियर। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का मतलब रहता है टारगेट एंड कैप्स। देखो यार कैप में क्या रहता है, टारगेट एंड कैप का मतलब सिंपल एक ही है, कोई भी आप चीज चूज कर सकते हो। जो भी लोगों को आपका ऐड दिख रहा है, जैसे कि एवरी टाइम्स, मतलब कि कितने टाइम, आप यहां पे 5 टाइम कर दो, 5 टाइम 7 डेज में एक पर्सन को आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा। 5 बार 7 दिन में एक पर्सन को आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का अवेयरनेस कैंपेन में ये चीज मेन है। सेल्स की बारी में सेटअप करके दिखा दो, मेरी हट दिखाई दे रही है क्या।
क्लियर नहीं हुआ आप क्या चीज पूछ रहे हो? तो यहां से ये चीजें अपनी डन हो जाती हैं। स्क्रॉल करना है, डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ रहेगा। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑफ ही रखना है आपको एज ए बिगिनर। लाइफ बजट वाली चीजों को देखो, टू टाइप से बजट सेटअप होता है, एक लाइफ टाइम एक डेली। लाइफ टाइम का है कि आप वन टाइम डाल देते हो 10,000 20,000 30,000 50,000, क्या आपका एडसेट का बजट है। आप यहां पर कर सकते हो डेली बजट पर कि हमारा सिर्फ ओनली बजट पर डे का 500 रुपीज का है, तो आप 500 के साथ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपको शेड्यूल कर सकते हो आप ऐड को अपना, कि आपका ऐड कब से चलेगा, मतलब कि कब से आपको ऐड चलाना है। तो आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं 10 जनवरी से ऐड चलाना चाहता हूं और एंड डेट मेरा रहेगा 15 जनवरी। तो आप यहां से शेड्यूल कर सकते हो कब चलाना है, कब ऑफ करना है, कब बंद करना है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं अभी अपने एड सेट को। यहां से अपनी क्या चीजें हो जाती हैं, शेड्यूल वाली चीज हो जाती है। कस्टम अपन कर सकते हैं कि भाई यहां से आ जाता है 14 डेज 30 डेज 60 डेज ऑटो पे। स्क्रॉल करो, अब देखो यहां से और भी अपने सामने बजट आ जाता है, कब चलाना है कब नहीं चलाना। ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, एज ए बिगिनर अभी इन पे नहीं जाना। यहां पर वो कंट्रोल आते हैं आपके सामने कि एड सुबह ओनली 10 बजे से 5 बजे चलेगा, तो वो थोड़ी एडवांस है। अभी एज ए मैं बिगिनर को देखते हुए चीजें आपको बता रहा हूं। स्क्रॉल करना है, ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आपको ऑप्शन मिलता है कि ऑडियंस कहां ऐड चलेगा। देखो यहां पर अभी कोई ऑडियंस ही नहीं आ रही, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है। फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, कंटिन्यू करोगे, अब आपको ऑडियंस में पूरी कंट्रोल आ जाएगा कहां ऐड चलाना है। लाइक राजस्थान में ऐड चलाना है, राजस्थान सिलेक्ट किया, राजस्थान में ऐड चल जाएगा। इंक्लूड, एक्सक्लूड भी रहता है। एक्सक्लूड है कि भाई राजस्थान के जयपुर में नहीं चलाना, तो राजस्थान के जयपुर को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, जयपुर में ऐड नहीं दिखेगा। राजस्थान में ऐड चलेगा, जयपुर में नहीं दिखेगा। राजस्थान के दौसा में ऐड नहीं दिखेगा, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐड नहीं दिखेगा। तो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। इंक्लूड में हमने क्या किया हुआ है, राजस्थान किया हुआ है, बट एक्सक्लूड में हमने सिटीज को कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट्स को कर दिया है। क्लियर? थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं अभी। एक और टाइप से ऑडियंस सेटअप होती है, एड लोकेशन इन बल्क। यहां से अपन चूज करते हैं कि कहां, पोस्टल कोड, पिन कोड के बेसिस पे। यहां से आप अपना कोई भी पर्सन पिन कोड टाइप करो फटाफट, चैट सेक्शन में पिन कोड लिख दो अपना, अपनी कंट्री चूज करोगे यहां से आप, इंडिया, पिन कोड पिन कोड पिन कोड। ठीक है, सो पिन कोड देखो, जैसे ही मैं यहां पर पिन कोड पेस्ट करता हूं, मैच लोकेशन पे क्लिक करता हूं, ये मध्य प्रदेश की कोई लोकेशन आ चुकी। ऐड लोकेशन पे क्लिक करके यहां पर अब ऐड चलेगा इस लोकेशन पे भी। तो पिन कोड के बेसिस पे भी टारगेटिंग होती है, जिससे लोकल मार्केट को कैप्चर किया जाता है, स्मॉल मार्केट को कैप्चर किया जाता है, और अपने लोकल में अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस की जाती है। क्लियर? तो ये अपना लोकेशन बेसिस पे हो गया। टू टाइप से मैंने बता दिया, इंक्लूड एक्सक्लूड। सिटीज डायरेक्टली सर्च कर लो, एंड एड बल्क पे क्लिक करके आप यहां से पोस्टल कोड के हिसाब से भी यहां पर कंट्री चूज करके काम कर सकते हो, एंड एड आप कहीं भी चला सकते हो वर्ल्ड वाइड। यार बहुत बढ़िया स्किल एडवर्टाइजमेंट की, मैं बता दूं। एड के स्किल के थ्रू में रेवेन्यू हर मंथ हम प्रॉफिट में रहते हैं, एंड अच्छा प्रॉफिट करते हैं एड के थ्रू, एंड मल्टीपल बिजनेसेस को टेस्ट आउट कर पाते हैं एड के थ्रू, क्योंकि पैसा आता है, पैसा आता है, मल्टीपल थिंग्स में पैसा जाता है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, बढ़िया टारगेटिंग, सॉरी, पिन कोड के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया चूज किया, यहां से पिन कोड डालना है। एक और कोई पिन कोड बताओ मेरे को आप चैट सेक्शन में। ठीक है, पिन कोड आ चुके हैं, एक और है मेरे पास, मैं अभी इसको पिन कोड को पेस्ट करता हूं। तो ये अपना राजस्थान आ गया, हो गया ना ये पिन कोड के बेसिस पे टारगेटिंग। क्लियर? स्क्रॉल करो, एज के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हो कि भाई तुम्हारा अगर प्रोडक्ट 25 साल से और 45 साल वाली ऑडियंस के लिए है, तो आप 25 साल से एंड इसको कर दोगे 55। एकदम छोटा मार्केट मत रखना यार, कि यार मैं सिर्फ चाहता हूं मेरे पास 20 साल से 25 साल के लोग आए, तो इतना ऑडियंस मत रखना। थोड़ा बड़ा इंक्रीज करके ऑडियंस को रखना, साइज ऑडियंस का बड़ा रखना, जिससे आपके पास में बढ़िया रिजल्ट आए। लोग बोलते हैं ना रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने मल्टीपल कैंपेन्स टेस्ट आउट किए हैं, सैकड़ों हजारों कैंपेन्स रन करके हम ये चीजें आपको शेयर कर पा रहे हैं। स्क्रॉल करो, जेंडर भी टारगेट कर सकते हो, मैन है वुमेन है, किन को ऐड दिखाना चाहते हो वो आप टारगेट कर सकते हो ऐड के थ्रू।
डिटेल टारगेटिंग। देखो यार, टारगेटिंग 3 टाइप से होती है एंड ऑडियंस 3 टाइप की रहती है। मैं क्लियर करता हूं कौन कौन सी ऑडियंस रहती है आपकी। देखो, एक रहती है आपकी सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस वो रहती है जो आपकी एज ए लोकेशन के बेसिस पे रहती है, एज ए कंट्री बेसिस पे, सिटी बेसिस पे, रेडियस के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। इसको मैं क्या बोलता हूं? सेव ऑडियंस। क्या बोलते हैं हम इनको? सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस जो अपन न्यू बनाते हैं। एक आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस उनके लिए रहती है जिनका अपन वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना है, कोई प्रोडक्ट है जिसको सेल करवाना है। क्योंकि कस्टम ऑडियंस पहले सेव ऑडियंस बनेगी, फिर अपन ट्रैफिक लाएंगे, फिर ट्रैफिक लाने के बाद जो अपनी वेबसाइट पे आया है उसी को रिटारगेट करेंगे तो कस्टम ऑडियंस बनती है। वेबसाइट विजिटर्स, पिक्सल्स वगैरह सेटअप होते हैं। फिर इन्हीं में से जिन लोगों ने आपका वेबसाइट पे आने के बाद प्रोडक्ट पेज तक गए हैं, प्रोडक्ट बाई करने के लिए डिटेल भी फिल कर दी पर पेमेंट नहीं किया, अब वो लुक लाइक ऑडियंस में आ जाते हैं। फिर उनको अपन रीटारगेट करते हैं एंड अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को सेल्स जनरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें अपनी हो जाती हैं। अभी यहां पर मैं बताता हूं डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। ब्राउज पे क्लिक करते हैं। डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। डेमोग्राफिक्स वो चीज है जिस पर्सन ने अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर मेंशन किया हुआ है कि मैं मैनेजर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, मैंने एजुकेशन में ये पढ़ाई की हुई है, मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम करता हूं, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं, मैं एज ए कोच हूं, मैं एज ए ट्रेनर हूं। काफी सारे लोगों ने अपनी डिटेल मेंशन की हुई है सोशल मीडिया पर। तो वहां से क्या होता है, वहां से ये चीज बनती है कि मेटा को ऑलरेडी पता है कि इन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है। जब मैं यहां से टारगेट करता हूं एजुकेशन में कि भाई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, तो मैं जब यहां से ही टारगेट करता हूं जैसे स्कूल, तो आर्ट स्कूल है, नर्सिंग स्कूल है, मैं स्पेसिफिक टारगेट कर सकता हूं ना। तो यहां से अपन को क्या मिल जाता है, उस बेसिस पे टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहां से एजुकेशन चूज किया, फील्ड ऑफ स्टडी, आपको यहां से बीटेक, तो यहां से अपने पास में बीटेक के स्टूडेंट मिल जाते हैं जिन्होंने बीटेक मेंशन किया हुआ है। ये क्वालिटी लीड जनरेट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। कई सारे लोगों को बीटेक होल्डर ही चाहिए कि भाई मेरे तो टारगेट ऑडियंस ही बीटेक वाले हैं, तो तुम यहां से टारगेटिंग करके काम करो। कई सारे लोगों का है कि भाई मेरे को तो बीए वाले चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट वगैरह। कई सारे लोगों को बीएससी वाले चाहिए, तो बीएससी मैथ्स है, बहुत सारी चीजें हैं यार, मेरे को भी पूरी चीजें नहीं पता, बट टारगेटिंग यहां से अपन कर सकते हैं। ठीक है। कई सारे लोगों ने एमबीए वगैरह किया हुआ है तो वो टारगेट कस्टमर्स है, क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो इनका भी अपन टारगेट कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक्स में आ जाता है जिन लोगों ने अपनी डिटेल मेंशन की हुई है। इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के बेसिस पे कि बिजनेस में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में है, डिजाइनिंग में, ई कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेटिंग कर पाते हैं आप टारगेटिंग यहां से क्या कर पाते हैं, और बिहेवियर के बेसिस पे। बिहेवियर मतलब कि आपका क्या बिहेवियर है। यहां पर कौन कौन मेरी मीटिंग को देख पा रहा है? स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है। स्टूडेंट है एस टाइप कर दो, बिजनेस ओनर है बी टाइप कर दो। इनमें से कोई और भी अटेंड कर रहा है इस वेबिनार को, तो वो अपना जो क्या करते हो आप वो मेंशन कर दो। तो वो चीजें आप यहां पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो वो मेरे को आप चीजें बताइए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप यहां पर जान। तो बिहेवियर के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। अभी मैं चैट सेक्शन में चेक कर लेता हूं कौन कौन लोग हमारे वेबिनार को, स्टूडेंट है, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस, स्टूडेंट। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर यूज करें। हाँ बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्वालिटी लीड चाहिए तो आप कर सकते हो ना, कि स्टूडेंट चाहिए आपको, कौन स्टूडेंट चाहिए, जॉब पर्सन चाहिए, कौन चाहिए, तो वो अपन क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लीड अपने पास में आए, क्वालिटी डेटा आए अपने पास। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना मार्केटिंग वगैरह के रिलेटेड काम कर सकते हैं ऑनलाइन पे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो डिटेल टारगेटिंग अपन कर सकते हैं, बढ़िया। तो डिटेल टारगेटिंग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे होती है। लाइक मैं बिहेवियर चूज करता हूं एक बार, तो बिहेवियर जो अपना रहता है, जैसे क्लाइंट का बिहेवियर, परचेज बिहेवियर आपको टारगेट करना है, जो ऑनलाइन वगैरह बाई करते हैं। तो बिहेवियर वगैरह देखो यहाँ पे, परचेज बिहेवियर, परचेज बिहेवियर में इंगेज में सॉफ्टवेयर आप टारगेट कर सकते हो जो मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उन लोगों को अपन क्या करते हैं, टारगेट करते हैं।
तो इंगेजमेंट मतलब कि जो पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, टारगेट वगैरह कर सकते हैं, तो वो चीजें रहती हैं। एंड लैंग्वेज के बेसिस पे भी अपन टारगेटिंग कर सकते हैं कि कौन लोगों को आपको ऐड दिखाना है, किन लोगों के साथ में अपन को डील करनी है। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हैं, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब रहता है ऐड कहां कहां प्लेटफॉर्म पे रन होगा। सर विदाउट टारगेटिंग के ऐड रन करें तो क्या होगा, कर सकते हो भाई, कुछ नहीं होगा, बस आप देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने काफी बार विदाउट टारगेटिंग ऐड सेटअप किया है। आप जितने भी लोग मेरे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैंने सिंपल विदाउट टारगेटिंग ऐड सेटअप किया था। फेसबुक ऐड रन करना है, सीखना है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लो, फ्री में मैं सिखाऊंगा, सिखा रहा, विदाउट टारगेटिंग था। 2-5 रुपए में मेरे पास लीड जनरेट हुई, टोटल मेरा एड पे 5,000 लगा, 10,000 रेवेन्यू आ चुका है, और भी लोग मेरी चीजों को बाई कर रहे हैं। सिंपल समझो, लोगों को वैल्यू दोगे, नॉलेज दोगे, लोगों को ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा, मेन प्रोडक्ट सेल होगा। कितने लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं आज बताओ, इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। मैं कोई कमी छोड़ रहा हूं आपको सिखाने में कोई भी चीज? कितने लोगों को लग रहा है कि यार नितिन भाई वो वैल्यू नहीं दे रहे जो उनको देनी चाहिए? किसी को लग रहा है तो बताओ मेरे को। 500 लोग ग्रुप में हैं, 20 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। 500 लोग ग्रुप में, मीटिंग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? ओनली फॉर रोहित मेहंदी आर्टिस्ट। ओके भाई, एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सही बोल रहे हो। डे टू रिकॉर्डिंग, डे टू का यार रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं अगर मिल पाएगा, क्योंकि डे टू में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तभी मैं आज ये सीक्वेंस वाइज बढ़िया तरीके से आपके लिए पूरा बना रहा हूं। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ज्यादा चीजों के ऊपर उस पर नहीं जा रहा हूं, पूरा प्रॉपर वे में बता रहा हूं, जिससे रिकॉर्डिंग भी आपके लिए बढ़िया हेल्पफुल हो। रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगा आपको इसका। बाकी यार यूट्यूब पर आप एक बार जाओ ना, मैं एक बार सर्च करता हूं, हमारा जो चैनल है ऑफिशियल, मैंने क्या चीज सिखा दी है आपको चैनल पे यार। 2026 में कितने स्किल्स आपको सिखाने वाला हूं पता है? 10+ स्किल्स स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, फ्री में यूट्यूब पर। देखो हमारा काम बिजनेसेस के साथ चलता है, मेनली मेरा प्रॉफिट वहां से जनरेट होता है भाई, और वहां से अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। बिजनेस ओनर से 2-2, 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार का पेमेंट उठता है। ये और जगहों से तो फिर भी देखो कोर्सेज वगैरह चलते हैं, वहां से भी आता रहता है ऑटोमेशन पे। कैनवा सिखाना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक एड का 14 वीडियोज है यहाँ पे। ये पूरा कोर्स है मेरा, जहां पर ये 5 घंटे से ज्यादा की लर्निंग है, ये फ्री है पूरा का पूरा। यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। कई सारे लोग देखते हैं भाई कौन सा वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो ना यार। पहला ये वाला, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये पूरा पूरा है भाई। 10 से 15 वीडियोस का पूरा कोर्स है। आप जाओ देखो समझो, कोई दिक्कत है कमेंट करो, नंबर है आपके पास में, टीम से डिस्कस करो। बाकी रेस्पॉन्स देखो, आप कमेंट सेक्शन दिखाता हूं आपको कि भाई कमेंट क्या आ रहे हैं हमारी वीडियोस के ऊपर। लोगों का रेस्पॉन्स बहुत शानदार मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे 31 कमेंट्स हैं। आप कमेंट पढ़िए एक बार यहाँ पर, क्या ही कमेंट आ रहे हैं, ये रहे कमेंट्स वगैरह सारे। फुल वैल्यू दी गई है कोर्स में, फुल एकदम वैल्यू है। तो वो चीजें, अब आ जाती है प्लेसमेंट्स की बात, कि भाई प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन में आके कैसे क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर्यन त्रिपाठी को जानते हो? बिल्कुल जानता हूं यार, गुरु हैं हमारे, उनकी चीजों को ही कॉपी कर रहे हैं हम, ये समझ लो। एड अकाउंट सॉल्यूशन दो। एड अकाउंट का सॉल्यूशन ये है कि अगर आप एड अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, मल्टीपल एक तो एड अकाउंट बना लो। एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, फिर काम कर सकते हो। अपने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करो, काम करो। मैंने डे 1 पे बताया था ये चीजें। सर मैं डिजिटल प्लेनर में काम करता हूं, एंड विदाउट टारगेट ऑडियंस ऐड करोगे क्वालिटी लीड आएगा। आ सकता है, डिपेंड ऑन क्रिएटिव, क्या एड पोस्टर वीडियो यूज कर रहे हो। इंग्लिश में अगर आपका लैंग्वेज में आपका पोस्टर है तो आपके क्वालिटी लीड ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस भाई, जो आप इंग्लिश जिनको लैंग्वेज आती है वो एजुकेटेड है ऑलरेडी इंडिया में। क्योंकि अपने इंडिया में भाई जिनको इंग्लिश बढ़िया परफेक्टली बोल पा रहे हैं, उनको अपन समझते हैं कि यार बंदे में कुछ नॉलेज है। एजेंसी एड अकाउंट दे दोगे क्या आप? बिल्कुल मिल जाएगा, एजेंसी एड अकाउंट अगर आपको चाहिए मिल जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल समझ में नहीं आई। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का ये रहता है, एक बार मैं अगेन समझा देता हूं, कि आपको एड को जो है बार बार एक ही पर्सन को दिखाना है। यहां से अपन ने यहां पर टारगेट कर दिया कि 10 बार ऐड दिखाऊंगा, 15 बार ऐड दिखाऊंगा 7 दिन में एक ही आदमी को। पर ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल उन लोगों के लिए है जो किस में काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, कि मेरी कोई ई बुक सेल हो रही है, मेरा कोई कोर्स सेल हो रहा है,
तो कोर्सेज वालों की एड आपने देखी होंगी ना, एक ही इंसान की एड बार बार आए जा रही है, बार बार आए जा रही है यार, क्या दिक्कत है, वो यहां से होता है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एज ए नॉर्मल के लिए नहीं है, एज ए बिगिनर के लिए आप बेसिक चीजों को थोड़ा क्लियर करो। प्लेसमेंट में रहता है एडवांटेज, प्लेसमेंट मतलब कि आपका ऑटो पे चीजें सेटअप रहती है, ऑटो पे अपने आप मेटा कहीं दिखाएगा वो उसको पता। मैनुअल प्लेसमेंट पे टैप करने के बाद में आप यहां से डिवाइस चूज करते हो कि आपको कहां ऐड चलाना है, मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में। मोबाइल पे चूज कर लो आप, प्लेटफॉर्म चूज करते हो फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क एंड थ्रेड्स, ये आप चूज कर सकते हो। तो आप यहां पर फेसबुक एंड इंस्टा दोनों चीजों को चूज करके काम कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो, फेसबुक एंड इंस्टा को चूज कर लिया, स्क्रॉल करने पर आपको यहां पर दिख जाता है कि भाई फीड में चलाना है, प्रोफाइल फीड में, इंस्टा फीड में, प्रोफाइल फीड में, बहुत सारे कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैं यहां पर फीड को अनटिक कर देता हूं, एकदम एक्सक्लूड कर देता हूं, फीड में दिखाना ही नहीं है। स्क्रॉल करके इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा रील, फेसबुक रील, ठीक है, दो ही जगहों पे चलाना है मेरे को ऐड, तो दो ही जगहों को टिक करके हम ऐड चला सकते हैं। ठीक है, दो ही जगहों पे ऐड टिक करके चला सकते हैं। ये अपना प्लेसमेंट्स वाला सेक्शन हो जाता है। एड अकाउंट का प्राइस, भाई अगर एजेंसीज एड अकाउंट चाहिए तो हमारा 10,000 का प्राइस रहता है, पूरा सेटअप हम आपको करके देते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं यहां से, इंस्टा, फेसबुक स्टोरी, रील, पूरी चीजें ये डन हुई। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब अपना कैंपेन लेवल हो गया, एड सेट लेवल हो गया, एड लेवल। एड लेवल पे आपने क्या करना है, एड लेवल पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। सबसे पहले अपना यहां पर नेम आप देना चाहो दे सकते हो, कोई नाम नहीं देना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल करो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वेरीफाई करो, आपका वही फेसबुक पेज है जिसपे आप काम करना चाह रहे हो, वही इंस्टा लिंक है जिसपे आप काम करना चाह रहे हो, डन है। ठीक है, यहां से एड सेटअप, क्रिएट एड एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड क्रिएट हब मोकअप्स। हब मोकअप्स मतलब रहता है क्राउजल्स वगैरह के पोस्ट नहीं रहते, स्क्रॉल करते हुए ऐड आते हैं दो चार, वो तरीके वाले। एज ए बिगिनर, क्रिएट ऐड का मतलब रहता है आप मैनुअली फोटो वीडियो जिस पे ऐड सेटअप करोगे वो अपलोड करोगे। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब रहता है इंस्टा पर जो ऑलरेडी पोस्ट है आपका। एड क्रिएटिव, सिलेक्ट पोस्ट, यहां से जो पोस्ट आपका फेसबुक पेज पर है, जो पोस्ट आपका इंस्टा पर है, वो आप डायरेक्टली यहां से चूज कर पाते हो। अगर आपको इनमें से चूज नहीं करना तो आप यूज की जगह क्रिएट ऐड पे क्लिक करके स्क्रॉल करते हो, ऐड क्रिएटिव, आप मैनुअली अपलोड करते हो इमेज एंड वीडियो, किस पे ऐड लगाना है आपको। आप यहां से क्या करते हो, मैनुअली चूज करते हो कि किस पे आपको ऐड सेटअप करना है। लाइक मैं अपना एक ऐड चूज कर लेता हूं, जैसे कि हमारा कोई भी एक पोस्टर ले लेते हैं अपन, लाइक दिस, इस वाले पोस्टर पे हमें ऐड सेटअप करना है। ठीक है, ये अपना डन हो गया, अपलोड हो गया। प्राइमरी टेक्स्ट वो रहता है, लाइक किसी भी वीडियो का टाइटल नहीं रहता, तो प्राइमरी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर्स पढ़ते हैं ना प्राइमरी टेक्स्ट को भी, कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, तो प्राइमरी टेक्स्ट भी आप अपलोड करोगे। ट्रैकिंग वगैरह का कोई चीज है नहीं, अवेयरनेस कर रहे हो, सिंपल लोगों को सिर्फ आईडी तो दिखानी है, और तुम्हारा कोई और व्यू थोड़ी है कि भाई ज्यादातर वो है, कॉल टू एक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चार जगहों पे प्लेसमेंट्स किया, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक रील, चारों जगहों पे आपका ऐड चलेगा। तो ये आपका क्या चीज हो जाती है, यहां पर डन हो जाती है। कौन सा अवेयरनेस कैंपेन, कैंपेन स्कोर इतना कम क्यों है, कैंपेन स्कोर कहां पे भाई, क्या चीज बोल रहे हो आप, ये मैनुअल है यार, इस पे फोकस मत करो आप, ये मेटा है, कुछ भी बता सकता है। ठीक है, हमारे कैंपेन में सिर्फ मेरे को कन्वर्जन 0 दिखा रहा था, पर मेरे पास लीड्स आ रही है कई कैंपेन्स के थ्रू। ये एवरेज है, मेटा अपने अकॉर्डिंग, ये चैटबॉट है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बता सकते हैं। खुद से सेटअप करोगे देन चीजें आपको समझ में आएंगी कैसे चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, पब्लिश पे मैं क्लिक करके ही ऐड सेटअप अपना डन हो जाता है। बाकी देखो प्लेसमेंट्स में आप यहां पर क्लिक कर देते हैं, एक बार और मैं चीजें थोड़ी बता देता हूं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, अब आपका यहां पर जो एड है वो मेटा अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, कहां कहां उसको चलाना है। ठीक है, कहां कहां पर उसको चलाना है वो अपने आप चलाएगा अब। ठीक है, तो पब्लिश पे क्लिक करके वो अपन पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कहां कहां पर अपना ऐड चल रहा है। तो ये अपनी चीजें हो जाती हैं ऐड सेटअप की, अवेयरनेस कैंपेन की। अब मैं आ जाता हूं, थोड़ा सा आपको और भी चीजें हैं जो शो करवाता हूं, ये अपन क्रॉस करते हैं क्योंकि यार क्लाइंट का अकाउंट है, ये डिलीट करना भी रहेगा मेरे को। ओके, सर आप डेली बजट कितने रखते हो, मेटा ऐड और एफबी ऐड के लिए एक ही होता है। हाँ, मेटा और फेसबुक ऐड एक ही चीज है, मेटा फेसबुक दोनों नेम अलग एक ही है भाई, मेटा बोल लो चाहे फेसबुक बोल लो। किसी का नाम अमित है, घर का नाम गोलू है भाई, अमित गोलू, बात चीज एक ही है। ऐड कितनी देर में चालू होता है, जब अपन ऐड पब्लिश कर देते हैं उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में कभी भी आपका ऐड एक्टिव हो सकता है, 5 मिनट में भी, 15 घंटे में भी,
20 घंटे में भी, या फिर 24 घंटे में कभी भी। काफी कैंपेन 2 घंटे में भी हो जाते हैं, काफी कैंपेन 20 मिनट में भी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐड नो ऐड आता है, फिर रिव्यू जाता है, फिर प्रिपेयरिंग हो जाता है, मतलब ऐड कंटिन्यू है, फिर ऐड एक्टिव हो जाता है। कैंपेन स्कोर ज्यादा कम होने का कुछ भी मतलब नहीं है क्या, बिल्कुल इतना एक एवरेज पता लग जाता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बाकी इससे जरूरी नहीं है जो स्कोर को देख के ही अपन बैठे रहे कि यार स्कोर ये हमारा है, मजा नहीं आएगा कैंपेन में, ऐसा नहीं है। बताइए किसी का कोई डाउट वगैरह। एज ए बिजनेस ओनर फेसबुक एड की सर्विस चाहता है वो हमसे सर्विस ले सकता है। हम अफोर्डेबल प्राइस में एड सेटअप करते हैं, पूरी टीम सेटअप है जो आपके लिए काम करती है अच्छे लेवल पे। हमारे पास मल्टीपल प्लान्स हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो आप हमारी फेसबुक एड की सर्विसेज ले सकते हैं। जिन लोगों को डिजिटल मार्केट 50 रुपए में भी एड चला सकते हैं क्या, 50 रुपए में चला सकते हो यार। मिनिमम 85-60 रुपीज का बजट रहता है। 10 स्किल्स आप कब सिखाओगे यार, आएंगी 2026 के लिए है वो कंटेंट। तो हर महीने में एक की सोच रहा हूं, इस महीने में वर्डप्रेस सिखाऊंगा, शायद वेबसाइट वगैरह डिजाइन करना, ठीक है। बाकी पेड कोर्सेज चलते हैं मेरे यार, जिन लोगों को नहीं पता वो पेड कोर्सेज की तरफ आ सकते हैं। पेड कोर्सेज में एंड यूट्यूब कोर्स में एक ही चीजें रहती हैं। पेड कोर्सेज में हम कस्टमर के साथ में 1-to-1 लाइव कनेक्ट रहते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कि यहां से हमारा 1500 रुपीज का डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स है। एंड एक टेलीग्राम चैनल के लिए हमारा कोर्स रहता है, जिनको टेलीग्राम में फेसबुक ऐड के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग चाहिए, 2500 रुपीज का ये कोर्स है। 1500 रुपीज का हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जिसमें हम पूरी चीजें आपको डिटेल में सिखाते हैं। देख लो यहाँ पर क्लाइंट जनरेशन है, सीआरएम है, मार्केट रिसर्च है, सेल्स है, पूरा का पूरा बहुत सारी चीजें। इस कोर्स को सीखने देखने के बाद आप अपनी एफजे फ्रीलांसिंग जर्नी एक स्टूडेंट आसानी से शुरू कर सकता है और अपनी डिजिटल स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, अच्छा कोर्स है। हमने सेल्फ बनाया है इस कोर्स को अपने बढ़िया तरीके से। तो आप इसको भी बाई करके चीजों को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एड का अपना अवेयरनेस कैंपेन डन हो ही चुका है। फ्री में सिखाओगे, हाँ यूट्यूब पर टोटली कंटेंट फ्री है, मैं एक भी रुपए का चार्ज नहीं करूंगा यूट्यूब के लिए। फ्री में सीखो। बाकी पेड अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो भाई पेड नोट्स भी रहते हैं। अब देखो ये जो मीटिंग है मेरी कल है, ये पेड लोगों के लिए है, ये हर किसी के लिए है ही नहीं। कल 3 बजे मीटिंग है अपना, जिसमें 1 घंटा मैं हमारे पेड मेंबर्स के साथ लाइव रहूंगा। अब उनके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके एड सेटअप है, उनका बजट है, हैंडलिंग है, मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर है, उनको फनल है, वो पूरी चीजें रेडी करके दूंगा। कैसे आपको काम करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। किसी का ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लेके आना चाहता है, आप मेरे से कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, सीख सकते हो। हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं कैसे बिजनेस को ऑटोमेट किया जाता है, कैसे ऑनलाइन लेके आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी सर्विस है। फेसबुक पेज डिलीट रिकवर होता है सर, रिकवर नहीं होता, डिलीट हो गया जो भाई। तो आप फेसबुक आईडी की सर्विस ले सकते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो, जहां से आप चीजों को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिजनेस ओनर हमसे कोई भी सर्विस वगैरह चाहता है तो वो सर्विस ले सकता है। किसी का कोई और डाउट है पूछिए, किसी को सर्विस चाहिए वो पूछिए। एंड किसी का कुछ भी और डाउट हो सकता है वो मेरे से आप क्लियर कर सकते हैं सेशन में। बताइए भाई किसी का कोई डाउट वगैरह है। गेमिंग वगैरह के रिलेटेड, एड वगैरह के रिलेटेड, देखो एड वगैरह रन करवाना है डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं गजेंद्र जी। एड मैनेजर डिलीट कर सकते हैं, एड मैनेजर कैसे डिलीट होगा भाई, क्यों ही डिलीट करना है एड मैनेजर यार, वो बन चुका, ये तो कोई चीज ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। एक बार लीड सेटअप करना बताओ, मैं आगे बताऊंगा सेशंस में थोड़ा सा। 10 स्किल जनवरी में सिखाओगे नहीं, पूरा 2026 में आएगा, हर महीने एक एक स्किल भाई, एक ही दिन में थोड़ी, एक महीने में पूरा का पूरा कंटेंट दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है यार। बाकी फेसबुक ऐड हमारा इस महीने हो गया, कैनवा चल रहा है, शायद वर्डप्रेस हम जनवरी में आपको सिखा दें। बाकी भी और भी कंटेंट आता है, सेल्स का, मार्केटिंग का, बिजनेस का आता रहता है वो कंटेंट। गूगल ऐड लगा, गूगल ऐड पे हम काम नहीं करते हैं। करवा सकते हैं एज ए बिजनेस ओनर का, किसी का भी गूगल ऐड का, एसईओ का काम करवा सकते हैं। बाकी हमारे ऑफलाइन सेटअप पे ये चीज के रिलेटेड कोई टीम नहीं बैठती है। फेसबुक ऐड के अलावा कौन सी स्किल सिखाओगे, किसमें। फेसबुक ऐड के अलावा वर्डप्रेस है, वेब डिजाइनिंग है, एसईओ है, गूगल ऐड हो सकता है आपका, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है आपकी, वीडियो एडिटिंग हो सकती है आपका। ये सारा लेके आएंगे सीक्वेंस वाइज, पूरा कोर्स आएगा यार।
यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स सिखाया जाएगा। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कर देंगे सर, हो जाएगा। तो काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं। मेहंदी सर्विस का ऐड कैसे लगाएं सर? देखो यार, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट कहाँ चाहिए। व्हाट्सएप पे चाहिए, इंस्टा पे चाहिए, फेसबुक पे चाहिए। एड सेटअप में प्रॉब्लम आती है तो हेल्प करोगे, पेड कोर्स लेते हैं भाई, वही तो चीज है पेड कोर्स में, कि पेड कोर्स के लिए हमारा अलग सपोर्ट नंबर बैठता है, जो फेसबुक एड एक्सपर्ट बैठता है, जहां पर वो आपकी हेल्प करता है कोई दिक्कत आती है तो। और क्या ही कोर्स की प्राइस रखी है हमने, 10 स्किल्स में सिखाओगे, फ्री में सिखाएंगे, यूट्यूब पर आएगा एक ही चीज को भाई, विक्की कितनी बार मैं आपको बताऊं। एड अकाउंट डिसेबल क्यों होते हैं? देखो, एड अकाउंट डिसेबल होने के पीछे मेटा कभी किसी को कोई रीजन देता ही नहीं है कि आपका एड अकाउंट क्यों डिसेबल कर रहा है। मेटा किसी को नहीं पता कि क्यों आपका एड अकाउंट डिसेबल हो रहा है। अपन अनुमानित लगाते हैं, अगर अपन गलत कैटेगरी के रिलेटेड मेटा की पॉलिसीज को वायलेट करके एड सेटअप करना है तो अपना अकाउंट डिसेबल हो जाता है। अगर हम अपन फेसबुक पेज के ऊपर ही काम नहीं करते, अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही काम नहीं करते, तो अपना अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो अपन को हमेशा अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना रहता है, बढ़िया तरीके से काम करना रहता है, जिससे कि अपना अकाउंट डिसेबल ना हो। क्लियर? कि हमको हमेशा अपने फेसबुक पेज के ऊपर काम करना रहता है। और बताइए, किसी का कोई और डाउट? पूछो आप भाई, भाई किसी का कोई डाउट है? सर जैसे आपने बताया कोस्ट पर रिजल्ट गोल में कुछ मत लिखो सेटअप लेवल पर, तो मैं वैसे ही करता हूं, फिर भी 1 रुपए ही स्पेंड होता है एड में, ऐसा? फिर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो एड में, ऐसा होगा ही नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है आपकी एड में भाई। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिस्टेक कर रहे हो आप, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। लीड सेटअप करना बताओ, ठीक है मैं बता रहा हूं, लीड सेटअप करना, एंगेजमेंट सेटअप करना बताओ, ठीक है मैं फास्ट फॉर्मेट में बताऊंगा थोड़ी सी ये चीजें। ठीक है, ये समझिएगा आप लीड वगैरह के रिलेटेड कैसे काम होता है। बाकी जिन लोगों को ये कोर्स में इंटरेस्ट है वो कोर्स को बाई कर सकते हैं। मैं कोर्स का लिंक अपलोड कर रहा हूं। एक चीज याद रखना, अगर आप अभी कोर्स को बाई करते हो, अगले 1 घंटे के लिए ऑफर है, डिजिटल के क्लब कूपन कोड यूज करने पर ये कोर्स 999 का हो जाएगा, 1500 वाला मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगा। लिंक दे दिया है, जिनको करना हो वो फटाफट एनरोलमेंट ले लो। और मेरे को क्लियर कर दो कोई भी पर्सन अगर अभी एनरोलमेंट ले रहा हो। अब मैं आपके साथ में चीजें शेयर करता हूं, कैसे हमें काम करना है अब लीड एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो क्रिएट पे क्लिक करोगे, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में अपन ट्रैफिक के लिए काम करते हैं। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में अपन
मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सएप के लिए काम करते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट पे कंटिन्यू करता हूं मैं। मैनुअल सेटअप पे जाना है, पहले ये नहीं आया था, हमेशा मैनुअल पे ही जाना है कभी भी काम करो। एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो आप। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैंपेन का नेम दीजिए आप। कैंपेन का नेम आपने दे दिया एड्स वन करके। कैंपेन का नेम दिया। कैंपेन डिटेल में आपने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन एंगेजमेंट है। ये आपका बजट एड सेटअप पर रहेगा। ऑफ रखना है बी टेस्टिंग को। स्पेशल कैटेगरी, इन कैटेगरीज में से ऐड कोई आपका आ रहा है तो अपन कैटेगरी चूज करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। एंगेजमेंट कैंपेन रन कर रहे हो, एंगेजमेंट का नेम आप दे सकते हो। कन्वर्जन आपका रहेगा मैसेज डेस्टिन, क्या क्या चीज के लिए ऐड सेटअप कर रहे हो। मैसेज चाह रहे हो तो मैसेज डेस्टिनेशन। कॉल्स चाह रहे हो तो कॉल ऑन योर एड। वीडियो पे व्यूज वगैरह चाह रहे हो, पोस्ट पे एंगेजमेंट चाह रहे हो, वीडियो पे लाइक फॉलोअर्स, तो आप ऑन योर एड चूज करोगे। वेबसाइट पे चाह रहे हो तो वेबसाइट सिलेक्ट करके आपका बस पिक्सल वगैरह सेटअप होना चाहिए, डाटा इवेंट्स वगैरह, वो आपको डन करना रहेगा। जब तक आपका पिक्सल सेटअप नहीं रहेगा, जब तक आपको मतलब ही नहीं है, तो ये वेबसाइट जब भी चूज करना है। ऐप पे चाहिए एंगेजमेंट या फिर फेसबुक पेज पे चाहिए, वो आप यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है। लाइक अभी मेरे को बताओ कहां चाहिए एंगेजमेंट अपने को। व्हाट्सएप। तो आप यहां से व्हाट्सएप चूज कर लोगे। मैसेज डेस्टिनेशन चूज करोगे। स्क्रॉल करोगे। मैनुअल डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे। एंड अभी यहां से चूज कर लोगे कहां आपको डेटा चाहिए। व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप को टिक करके रखोगे। एंड जो इंस्टा वगैरह आ रहा था ना, उनको सबको अनटिक कर दोगे, मैसेंजर वगैरह को। ये अपना यहां से ये चीज डन हो गई। क्या हो गया अपना यहां से, मैसेंजर एंड इंस्टा वगैरह अनटिक हो गया, व्हाट्सअप टिक है। यही सेम चीज अगर आपको इंस्टा पे चाहिए, इंस्टा टिक करोगे, मैसेंजर टिक करोगे, व्हाट्सअप को अनटिक कर दोगे। अगर नंबर दूसरा है तो यहाँ पे कनेक्ट अनदर नंबर कर दोगे। क्वालिटी लीड चाहिए तो यहां से आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही आपको चूज करके रखना है, स्क्रॉल करना। डेली और लाइफ टाइम में मैंने चीजें आपको शेयर करी दी थी, अभी जस्ट बताया है, सेम चीजें। स्टार्ट एंड एंड डेट आप लगा सकते हो। ऑडियंस कंट्रोल में आपको यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, फर्दर लिमिट रीच ऑन एड, क्लिक करके कंटिन्यू करो। और यहां से आप क्या कर सकते हो, डेली बजट एंड लाइफ टाइम। डेली बजट आपका जो है, लाइफ टाइम आपका जो है वो चूज कर लो। ऑडियंस में आप यहां से स्टेट इंक्लूड एक्सक्लूड जो मैंने बताया था वो कर लो आप। सेम है बाकी यार, कुछ नहीं है और इसमें बाकी सारी चीजें सेम है, प्लेसमेंट है, ये है, वो सब कुछ सेम है। पिक्सल सेटअप कौन से ऑब्जेक्टिव में करना है। पिक्सल सेटअप अगर आपको आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज के थ्रू ज्वाइनिंग चाहिए तो ये चीजें होती हैं। पिक्सल सेटअप का एक अलग मेथड रहता है भाई, जब लैंडिंग पेज बनाओगे तो वो चीजें आएंगी। और लैंडिंग पेज अपना अभी है ही नहीं, तो मैं वो अभी बता नहीं रहा हूं। बेस्ट कौन सा रहता है, डेली या लाइफ टाइम, डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है भाई। अगर आपका पर डे का बजट 5,000 10,000 रुपीज का है, तो आप डेली बजट के अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपका बजट पर डे का लाइफ टाइम है महीने का कि 1 लाख का है, तो आप 1 लाख लाइफ टाइम डाल सकते हो। पर नॉर्मल एड अकाउंट में लिमिट्स लग जाती है यार, तो लिमिट्स लग जाने की वजह से वो बजट उतना स्पेंड नहीं होता, इसलिए दूसरे एड अकाउंट्स में काम करना रहता है। बाकी एजेस वगैरह है, या फिर आप यहां से एज है, यहां से अपन पूरी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या एज ग्रुप को ऐड दिखाना है। जेंडर भी चूज कर सकते हैं कहां दिखाना है। प्लेसमेंट्स भी अपन चूज कर सकते हैं, वही सिमिलर है चीजें यार। मैनुअल पे क्लिक करो, यहां से प्लेटफॉर्म चूज करो कहां ऐड दिखाना है, वो आप यहां से अनटिक करोगे, टिक करने के बाद वही सेम चीज है। भाई अगर पर डे 50 रुपीज का है तो डेली करना होगा क्या, 50 का मिनिमम रन नहीं होता, 50 का नहीं होता है रन पर डे का। 50 रुपीज का पर डे का काम नहीं होता। ठीक है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। एड सेट पे आइडेंटिटी देखो, अपनी वही चीज है ना। स्क्रॉल करके जो क्रिएटिव पे एड सेटअप करना है, एंगेजमेंट चाह रहे हो आप अपने व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करना चाह रहे हो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो चूज करोगे, नेक्स्ट करोगे, डन करोगे, अपना ये डन हो जाता है। एंड डन होने के बाद में ये अपना सक्सेसफुली चीजें हो गई ना, अपना एड्स डन हो गया। यहां से क्लाइंट आपको ये वाला मैसेजेस भेजेगा। मैसेज को भी आप एडिट कर सकते हो। आपने हमारा मैसेज देखा होगा, हमने एडिट किया हुआ था, हमने डायरेक्टली क्लाइंट से ग्रुप का लिंक मंगवाया। कई सारे लोगों ने मेरे ग्रुप का लिंक दिया था ना, वो हमने एडिट कर लिया था यहाँ से। इसको पब्लिश करने से ऐड पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, इनके पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे। ये चीजें अपनी डन होती हैं एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में। बाकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर से भाई 100 का हो तो 100 का कर सकते हो आप भाई। व्हाट्सएप पे पिक्सल सेटअप जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वेबसाइट लैंडिंग पेज की जहां चीज आ जाती है वहां पिक्सल सेटअप की जरूरत रहती है। क्लियर करता हूं मैं आपको।
ठीक है, वो अभी जरूरत नहीं रहती है आपको। बाकी और किसी का कोई डाउट है बताओ। अगर आपको अपने लैंडिंग पेज के थ्रू अपने व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी मेंबर्स में चाहिए डेटा, तो इंगेजमेंट या फिर लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम कर सकते हो। पहले आपको पिक्सल सेटअप करना रहेगा। पिक्सल सेटअप करने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर की बिजनेस सेटिंग में जाना है। मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, सिंपल। बिजनेस मैनेजर की बिजनेस सेटिंग में जाने के बाद आपको डेटा सेट्स पे क्लिक करना है, डेटा सोर्स पे स्क्रॉल करना है, डेटा सोर्स पे जाना है, डेटा सेट्स पे जाने के बाद डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स पे क्लिक करना है, एंड यहां से अपना एक पिक्सल आईडी क्रिएट करना है। देन पिक्सल कोड क्रिएट करके आपको मैनुअली, बहुत सारी चीजें रहती है बैकएंड की, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूं क्योंकि अपना लैंडिंग पेज ही अभी रेडी नहीं है, तो मैं क्यों सेटअप करके दिखाऊं। बाकी पिक्सल सेटअप करके भी अपन लेके आ सकते हैं डेटा। ऐड चलता है बट लीड्स नहीं आती, क्या इश्यू है? अब भाई ये चीज मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ? व्हाट्सएप एपीआई के लिए बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना बिल्कुल जरूरी है। विदाउट बिजनेस मैनेजर वेरीफाई के एपीआई मिलता ही नहीं है। और काफी सारे लोग जो ये बोलते हैं कि भाई हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप करके दे देंगे विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, तो उनका एपीआई जल्दी डिसेबल हो जाता है। ये भी दिमाग में रखो, मार्केट में लोग हैं जो कर रहे हैं। बाकी कल वाला थोड़ा समझा देना। ठीक है भाई, वो चीज का यार रिकॉर्डिंग पूरा अपलोड तो है यूट्यूब पे यार, वो चीज आप देख सकते हो। कल बिजनेस मैनेजर बनाना बताए थे। क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करके बिजनेस मैनेजर बना सकते हो आप आसानी से। एंड बिजनेस मैनेजर वाली वीडियो शायद जस्ट अभी शूट भी हुई है मेरी, मैं दे दूंगा उसका लिंक आपको यार, मेरे पास है उसका कंटेंट जो कल बताया था। बीएम वेरीफाई के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? बीएम वेरीफाई के लिए आपको चाहिए अपने पास में या तो जीएसटी या फिर उद्यम आधार, अपनी एक बिजनेस वेबसाइट। वेबसाइट में उद्यम आधार में फर्म नेम सेम हो, एड्रेस सेम हो। देन आप डायरेक्टली मेटा बिजनेस डेवलपर ऐप के थ्रू ऐप क्रिएट करते हो, अपना बीएम वेरीफाई के लिए देते हो। 24 to 48 आवर्स आपका बीएम वेरीफाई होता है। देन आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके एपीआई ले सकते हो, लाइक एआई सेंसी है, वोटी है। हम अपना क्लाउड एपीआई सेल करते हैं सेल्फ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्लाइंट कहाँ मिलेंगे भाई? फाइंड करो यार। आप क्लाइंट के पास ऐसे फ्री में चले जाओ कि सर मैं आपके लिए फ्री में एड सेटअप करूंगा, सॉरी ऐसे फ्री में पोस्टर्स वगैरह बनाऊंगा, जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं है। जब आप उनके लिए फ्री में काम करोगे, उनको रिजल्ट आता है, उनको पसंद आता है, तो वहां से फीडबैक भी मिलेगा, वो आपको परमानेंट भी हायर कर लेंगे। 1 ईयर का भी सेटअप करना बताओगे ना? 1 ईयर का भी समझा नहीं भाई मैं। 1 ईयर का व्हाट्सएप एपीआई का प्राइस क्या है? डिपेंड ऑन बिजनेस, क्या बिजनेस है वो बताओ एक बार मेरे को आप। बिजनेस पे डिपेंड करती हैं चीजें। क्या बिजनेस है आपका वो बताओगे तो मैं आपको चीजें बताऊंगा। ये कैंपेन डिलीट कर देता हूँ यार मैं, क्योंकि क्लाइंट आके देखेंगे चीजों को तो थोड़ा उनको इश्यू लगेगा कि भाई हमारे फेसबुक के साथ क्या हो रहा है। सर अपना सिटी के 4 से 5 पिन कोड पे ऐड नोट कर सकता हूँ, पिन कोड इंक्लूड में ऐड करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। 4 से 5 पिन कोड के बेसिस पे सेटअप करते हैं भाई। 1 ईयर का भी सेटअप करना होता है क्या? 1 ईयर का भी सेटअप मैं समझा नहीं भाई। 1 ईयर क्या क्या होता है सेटअप? आप क्लैरिटी लाओ थोड़ा सा। व्हाट्सएप पे पेगा इंश्योरेंस का है आपका बिजनेस? अगर आप देखो मैं बताता हूं, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट रेडी है, आपके पास एमएसएमई है, आपका उद्यम आधार रेडी है, तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए जो है, मेरे को ज्यादा पेमेंट करना ही नहीं है। वेबसाइट उद्यम आधार आपका सारी चीजें सेटअप रेडी है। ओनली फॉर हम 2000 आप मेरे को पेमेंट करो, मैं पूरा सेटअप करके दे दूंगा आपको। पर वेबसाइट नहीं है, उद्यम आधार नहीं है, फिर हमको ये चीजें हमारी साइट से बनानी रहती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। फिर हम इसका चार्ज लेते हैं 7 to 10,000 रुपीज, 7 से 10,000 रुपीज। वो आप बनवा सकते हैं बिजनेस। देखो मैं एक चीज बता दूं, जो भी बिजनेस ओनर देख रहा है इस मीटिंग को, बिजनेस ओनर का काम रहता है अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना। क्या करना? ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना। एंड जिन भी लोगों को सर्विसेज चाहिए, कोर्स बाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, बाई कर लेना कोर्सेज वगैरह। बाकी ठीक है।